Namaskar. Welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss class 10th mathematics worksheet number 5. Topic is geometrical meaning of the zeros of a polynomial. First we know that what is polynomial. What is polynomial? Algebraic expression of more than one terms consistent of variables and constant. सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते क्या है। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं आपको बताया गया था। जिनके पास अपनी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, यानी कि हिंदी में चर। क्या बोलते हैं हिंदी में? चर। यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये ऐसी नंबर होती हैं जिनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। और इसके बाद हैं कांस्टेंट यानी कि अचर। अचर का मतलब ये होता है कि ये ऐसी नंबर होती हैं जिनके पास अपनी डेफिनेट वैल्यू होती है, यानी कि जिनका अपना मान निश्चित होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये क्या है? सभी ये हमारी जितनी नंबर हैं वो क्या है? सब अचर यानी कि कांस्टेंट हैं, और जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? चर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? 4 हैं। प्लस, माइनस, इंटू और डिवीज़न। ठीक है, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास गणितीय आधारभूत गणितीय संक्रियाएं हैं। क्या है? आधारभूत गणितीय संक्रियाएं। सबसे पहले मैंने बात की कि हमारे पास अचर होगा, क्या होगा? सॉरी, चर होगा, और क्या? अचर होगा, और क्या होगा? चर होगा। उसके बाद क्या होगा? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। क्या होंगे? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हमें टर्म मिलेगा, जो हमें पद मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद द मैथमेटिकल फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि चर और अचर संक्रियाओं से मिला। चर और अचर संक्रियाओं का वह संयोग जिनके साथ गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, क्या कहलाता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक कहलाता है। फिर इसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इस पद की बात करते हैं, इस नाम की बात करते हैं, पॉलिनोमियल। नोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल वर्ड पॉलिनोमियल ना दो शब्द से मिलकर बना है। एक है पॉली, दूसरा क्या है? नोमियल। क्या है? पहला पद है, यहाँ पे पहला टर्म है, दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं। एक पॉली है, दूसरा है नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, पॉली का मतलब मेनी। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मीन्स अब तो सीधा समझ में आ रहा है, अब सीधा सा समझ में आ रहा है कि एन एल्जेब्रिक expression which have many terms is called polynomial, but this definition is not defined polynomial clearly. सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं बताती कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की परिभाषा एकदम सही है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा। पॉली के मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत, और नोमियल का मतलब टर्म यानी कि पद, यानी कि जिसमें बहुत से पद होंगे वो हमारा बहुपद कहलाएगा। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियरली इसको डिफाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, एकदम शुद्ध डेफिनेशन नहीं दे पा रहा। तो पॉलिनोमियल की हमारे पास एक अपनी और डेफिनेशन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज में करेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल को पहचानना रहेगा। तो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बेहतरीन सी डेफिनेशन बताता हूँ और आप उसे सुनिएगा। द पॉलिनोमियल मीन्स एन एल्जेब्रिक expression which have a whole number as power of using variables is called polynomial। सबसे बढ़िया डेफिनेशन यही होगी हमारी कि एक बहुपद, यानी जो बहुपद है, बहुपद क्या होगा? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसकी चर की घातों में, प्रयुक्त चर की घातों में एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या, यानी कि एक होल नंबर होगी। उनकी पावर में क्या होगी? यानी कि उनकी डिग्री क्या होगी? एक होल नंबर होगी। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? होल नंबर जो है हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होती। मीन्स पावर में अगर नेगेटिव होगा या कोई फ्रैक्शन होगी,
फ्रैक्शन जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 मीन्स अगर वो होल नंबर नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होंगे, वो सारे टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल होंगे। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर दी गई है 2x, कितनी है 2x। देखिए इसकी पावर में क्या है 1, पावर में क्या है 1, x की पावर में यहाँ पे क्या है बेटा, x की घात में क्या है 1, मीन्स इसकी डिग्री कितनी हुई 1। अब जिसकी डिग्री 1 होगी, 1 क्या है, एक होल नंबर है, मीन्स ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमें दे दिया गया √x, क्या दे दिया गया √x। इसका मतलब हुआ कि इसकी पावर में लिखा है x की पावर 1/2, इसकी पावर में क्या लिखा है 1/2। और 1/2 जो है हमारा वो क्या है, 1/2 क्या है, ये तो हमारा होल नंबर है नहीं, यानी कि एक पूर्ण संख्या तो है नहीं। और जो पूर्ण संख्या होगी, जिसकी पावर में पूर्ण संख्या होगी, वही पॉलिनोमियल होगा, आपको पता है। अगर यहाँ पे पावर में होल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारा जो √x है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, बता देंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी सबसे बड़ी पावर होगी, किसी भी बहुपद में जो उसकी सबसे बड़ी घात होगी, वो उसका बहुपद कहलाएगा। किसी भी बहुपद में उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री यानी कि घात कहलाएगी। अब देखिएगा, एक पॉलिनोमियल की मदद से समझ भी लेते हैं इसे। देखो यहाँ पे px दिया गया है, x की पावर 4 + 3x³ + 1। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन सा यूज हुआ है, x ना, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x। अब बात करते हैं डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर में 4 प्लस ये लिखा हुआ है 3x की पावर में 3 और ये लिखा हुआ 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 × x की पावर में 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिएगा अब मेरी बात को समझना। देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल जो है, सॉरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा 4 क्या है बेटा, एक होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या है 3 क्या है, एक होल नंबर है। यहाँ पे देखो क्या है पावर में 0 क्या है, एक होल नंबर है। और आपको पता है अगर कि पावर में क्या हो, एक होल नंबर हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा हमारा वो पॉलिनोमियल होगा, मतलब कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है, हमें सिर्फ इसकी डिग्री बतानी है। तो देख लेंगे कि सबसे बड़ी डिग्री सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो यहाँ 4 है, वहाँ 3 है, वहाँ 0 है। और इसलिए आपका आंसर यही होगा कि सर यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है कि वो 4 है। तो 4 क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 4 क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि बहुपद का शून्यक, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। अब देखिएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, तो अगर जीरोज की बात हो रही तो सबसे बड़ी जितनी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि x की पावर 4 था, यानी 4 डिग्री था, तो हमारे पास 4 जीरोज होंगे। क्या होंगे, 4 जीरोज होंगे। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए अगर बात होती जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी कि बहुपद के शून्यकों की, तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है, जो बहुपद के शून्यक होते हैं, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जगह पर रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। क्या कर देता है, जीरोज मतलब जीरो कर देगा। यानी कि वो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होगी, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसे उस पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करेगा, जीरो कर देगा। जैसे देखिएगा x+2 क्या है, x+2। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोज फाइंड करना है, क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले =0 ले लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ px = 0, फिर px की जगह पे क्या रख देंगे, x+2, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो x+2 = 0 हो गया। यहाँ पे आ गया x = -2, मीन्स x = -2, मीन्स -2 इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल।
ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि अगर हम इस पॉलिनोमियल की जगह पे, यानी कि पॉलिनोमियल की इस वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू रख दें जिससे पॉलिनोमियल जीरो आ जाए तो उसे जीरोज बोलेंगे। चलो चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -2 रख के देख लेते हैं। देखिएगा हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x+2, तो यहाँ पे रखो x की जगह पे -2 रख दिया, +2, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कितना आ गया बेटा, 0। अब जब 0 आ गया मतलब कि x इक्वल टू -2 क्या है, एक जीरोज है। ठीक है, एक जीरोज है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, हाँ, कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे। दरअसल आप इससे भी परिचित हो, कार्टेशियन प्लेन को आपने 9th में पढ़ रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन एक बार फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, चूंकि ये पॉलिनोमियल के संदर्भ में आया हुआ है तो यहाँ पॉलिनोमियल में क्या इसके निहितार्थ होंगे, जैसे हमने पढ़ा भी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिएगा, सबसे पहले आप जान लो कि ये जो क्वाड्रेंट है वो सिस्टम क्या है। ये क्या होता है, किसी प्लेन में दो लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, किसी प्लेन में दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ये है हमारा वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होती है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ये होती है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होती है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। किसकी, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। और कोई भी अगर हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, किसी बिंदु के निर्देशांक को जब लिखते हो आप तो लिखते हो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, मतलब कि पहले वो पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना चला है, फिर कॉमा करके ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस में कितना चला है। मीन्स किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट को लिखा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, वाई। एक्स क्या है, एक्स अक्ष पे चली गई डिस्टेंस है, और वाई क्या है, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है। अगर कोई पॉइंट है, अब देखिए हम सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें प्लस और माइनस लेना है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 4 पार्टों में डिवाइड हो चुका है ये प्लेन, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये कितना क्वाड्रेंट है, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिएगा, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन लिखना है, क्या क्या होंगे। देखो एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हो बेटा, एक्स वाली डायरेक्शन का, फिर क्या लिखोगे, वाई वाली डायरेक्शन का। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक्स का प्लस लिख दो। इसके बाद वाई देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई का भी प्लस लिख दो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो प्लस कॉमा प्लस होगा, यानी कि दोनों के साइन प्लस के होंगे। सेकंड में आएंगे, पहले एक्स का लिखा जाता है, देखो एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस कॉमा, वाई देखो यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस लिख देंगे, माइनस कॉमा प्लस हो जाएंगे इसके साइन, माइनस कॉमा प्लस हो जाएंगे ना। फिर इसके बाद थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में देखो पहले एक्स के लिखे जाते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, और उसके बाद वाई के लिखे जाते हैं, वाई क्या है, वाई भी यहाँ नेगेटिव है तो यानी कि माइनस कॉमा माइनस हो गए। फोर्थ की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो हमारे साइन होंगे किसी भी पॉइंट के वो क्या होंगे, प्लस कॉमा प्लस होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो ये रही बेसिकली छोटी सी चीज़, और हम अभी इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। उससे पहले आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें डिग्री बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है बेटा, जीरोज बताना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने जीरो होंगे ये भी बताना है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना। सबसे पहले देखिएगा, कह रहे हैं कि पी एक्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स की पावर 4 + 2x 3 + 3x + 7। अब आप बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, या यहाँ पे 4 है सबसे बड़ी, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इसे लिखोगे अगर x की पावर 0 तो यहाँ पे क्या है बेटा, 0। अब यहाँ इन सब में देखो सबसे बड़ी कौन सी है, सभी होल नंबर है, मतलब पॉलिनोमियल है तो फैक्ट हो चुका है। सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 4। इसके बाद हमसे कह रहा है x + 5, px इक्वल टू, कह रहा है सेकेंड सेम क्वेश्चन आपके लिए कहा है कि px इक्वल टू x + 5,
कह रहा है कि फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का अगर हमें फाइंड करना तो मैंने बताया था उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर जीरो ऑफ पी एक्स, फॉर जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह पर रख देना x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स x इज इक्वल टू -5। और x की यही वैल्यू होगी जो क्या करेगी, पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो जीरो जब पॉलिनोमियल क्या हो गया, -5। क्या हो गया, -5। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा क्या, ये समझते हैं। देखिए हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, किसी पॉलिनोमियल, एक हमारे पास y इक्वल टू पॉलिनोमियल, y इक्वल टू पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। y इक्वल टू पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। मैंने बताया था कि जैसे ही आपको जीरोज फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो ले लेते हो और उसके बाद वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हो। फिर देखते हो जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, क्या जो ग्राफ है कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि जो x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, और ये क्या है बेटा y एक्सिस। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। जहां जहां काटेगा वही वैल्यूज हमारी जीरोज होंगी। देखिएगा ये है हमारा ग्राफ, ये और उसके बाद ये और फिर ये ऐसे करके टर्न हो रहा है। हम ये देखेंगे कि x एक्सिस को ये लाइन कितनी जगहों पे काट रही है। देखिए जहां जहां पे रेड वाले सिंबल है, एक तो ये काट रहा है यहाँ पे, एक तो ये काट रहा है, 1 2 3, ये क्या 3 जगह पे काट रही है। कहाँ पे काट रही है, 3 जगह पे, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे ना इसके कितने होंगे, 3 होंगे। दिस पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोज एज द ग्राफ टचेज एट 3 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, टचेज क्या, टचेज नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं टच तो नहीं, टच वाली बात तो नहीं, इंटरसेक्ट ही कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि बता देंगे द ग्राफ ऑफ पी एक्स, the graph of px is intersect x axis at 3 points only, so there are 3 zeros of given polynomial। कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो कितने होंगे यहाँ पे 3 होंगे। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, दैट मीन्स number of point on x-axis are equal to degree of zeros and number of the solution। मतलब जितनी बहुपद की घात उतने शून्यक होंगे और उतने हल, उनके हल और आरेख में उतने x एक्सिस पे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उतने ही क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे x एक्सिस पे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। अगर 3 है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक्स के 3 जीरोज आएंगे और एक्स एक्सिस को 3 जगह पे क्या करेगा, टच या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करना भी है। कह रहा है इन सर्कल द zeros of y is equal to px on the given graphs and return the number of zeros। ठीक है, हमें देखना है और बताना है, यहाँ पे बताना है कि इनके इन सर्कल द zeros of px, कह रहा है दिए गए आलेखों में बहुपद y is equal to px के शून्यकों पर गोला लगाइए और उनकी संख्या लिखिए। तो हम क्या करेंगे, गोला लगाएंगे और क्या करेंगे, उनकी संख्या लिखेंगे। देखिएगा ये है बेटा हमारा, पहले फिगर की बात करते हैं, देखिए पहला फिगर जो है वो है क्या, ऐसे करके फिगर बना रखा है। ये हमारा y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, और ये हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये उस पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो इसे काट रहा है। तो वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ पे आपको शून्यक मिल रहे हैं वहाँ वहाँ पे आप गोला लगाइए। तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा वहीं हमारे पास जीरोज होंगे। तो बताएंगे यहाँ पे द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, द पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ जीरो होगी वो क्या होगी 1 होगी, क्योंकि एक जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1 होगी। सेकंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा है, कहाँ पे एक जगह पे टच कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो टच कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे भी हमें वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दोनों मिलाओगे बेटा 2 वैल्यू हो जाएंगी, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 2। नंबर ऑफ जीरोज यानी कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तीसरा। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में भी एक उन्होंने ग्राफ बना रखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ग्राफ है। देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। सिर्फ हम एक्स एक्सिस को देखेंगे कि इस लाइन को कहाँ कहाँ काट रहा है, ठीक है, सिर्फ हम इस लाइन को देखेंगे कहाँ काट रहा है, तो पता चला कि इस लाइन को एक पॉइंट पे काट रहा है, कहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे एक जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी 1। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा इसमें 1। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट और इसका लास्ट है, ठीक है। देखिएगा ये हमारा वाई एक्स एक्सिस था और ये हमारा ग्राफ है। देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे काट रहा है। कितने पॉइंट्स पे काट रहा है 2, एक तो ये काट रहा है, दूसरा ये, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई 2। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई 2, यानी कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हुई 2। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी सूचना दे देता हूँ। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक का सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का अगर आप सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, लाइव देता हूँ। PRS द फ्यूचर एकेडमी, PRS द फ्यूचर एकेडमी ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा PRS द फ्यूचर एकेडमी। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर भी मंडे, सबसे पहले बता दूं MWF में ये मेरी क्लास होती है, TTS में आपकी साइंस की क्लास होती है शाम में 7 बजे से लाइव, शाम में 7 PM से लाइव होती है, ठीक है। तो MWF में शाम 7 बजे मैं आपको मैथमेटिक्स लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। PRS द फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आप फ्री में लाइव क्लास ले सकते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बेहतरीन वे में कर सकते हैं। तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, PRS द फ्यूचर एकेडमी, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पर, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। सीट आपको गुरुकुल पे मिलती रहेगी कंटिन्यू, इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।